झारखंड का इतिहास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण यात्रा का प्रमाण है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक फैली हुई है। इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर ने इसे भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है। झारखंड, जिसे पूर्व में बिहार के हिस्से के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा क्षेत्र है जहां परंपरा, संस्कृति और संघर्ष की कहानियां सजीव हैं। प्राचीन काल में झारखंड की भूमि आदिवासी संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यह क्षेत्र विभिन्न आदिवासी समुदायों जैसे कि संथाल, मुंडा, उरांव, हो और कुडुख के लिए जाना जाता है। इन समुदायों की जीवनशैली, उनकी परंपराएं और उनकी धार्मिक मान्यताएं इस क्षेत्र की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। प्राचीन समय में झारखंड की भूमि पर आदिवासी समाज की व्यवस्था और संरचना अपने आप में एक अनूठी प्रणाली थी, जिसमें वन्य जीवन और प्रकृति के साथ गहरा संबंध था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय झारखंड को साम्राज्य की राजनीति और सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा और कई बौद्ध स्तूप और विहार यहां पर बने। गुप्त साम्राज्य के दौरान भी झारखंड क्षेत्र का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बढ़ा और यहां के लोग साम्राज्य की समृद्धि का हिस्सा बने। मुगल काल में झारखंड का इतिहास संघर्ष और विद्रोह से भरा हुआ है। इस समय के दौरान यहां के आदिवासी समुदायों ने मुगलों के खिलाफ कई बार विद्रोह किया। इनमें सबसे प्रमुख विद्रोह था बिरसा मुंडा का नेतृत्व, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया, जो आदिवासियों के अधिकारों और स्वाधीनता की लड़ाई थी। उनका नेतृत्व और संघर्ष झारखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिटिश राज के दौरान झारखंड ने अंग्रेजों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण संघर्ष किए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड के आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह स्थानीय जनता के असंतोष और अंग्रेजों के शासन के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक था। इस समय के दौरान अंग्रेजों ने झारखंड के संसाधनों का शोषण किया और स्थानीय जनसंख्या को आर्थिक और सामाजिक रूप से दबाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झारखंड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां के नेताओं और आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को तेज किया और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय के दौरान झारखंड में कई प्रमुख नेता और आंदोलनकारी उभरे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद झारखंड का हिस्सा बिहार राज्य में शामिल किया गया। लेकिन समय के साथ झारखंड की अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की रक्षा के लिए एक अलग राज्य की मांग उठी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इस दिन को झारखंड की राजधानी रांची में राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड का आधुनिक इतिहास भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास की कहानियों से भरा हुआ है। राज्य ने अपनी स्थापना के बाद से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राज्य की प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही झारखंड में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। झारखंड की सामाजिक संरचना में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदायों का योगदान महत्वपूर्ण है। राज्य ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की है। आदिवासी संस्कृति, कला और संगीत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। साथ ही राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान आज भी इसकी विविधताओं और ऐतिहासिक परंपराओं से प्रभावित है। यहाँ की आदिवासी जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर, उनकी परंपराएं और उनकी जीवन शैली इस राज्य की पहचान को अनोखा बनाती है। आदिवासी समुदायों की विशेष कलेवर, उनके पारंपरिक नृत्य, गीत और कला रूप जैसे संथाली झूमर, मुंडा नृत्य और उरांव के पारंपरिक कला रूप राज्य की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। ये परंपराएं न केवल स्थानीय जीवन का हिस्सा हैं, बल्कि राज्य के त्योहारों और सामुदायिक समारोहों का भी अहम हिस्सा हैं। झारखंड का पारंपरिक पर्व उत्सव भी इसकी सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
राज्य के आदिवासी समाज के प्रमुख त्योहारों में सरहुल, फूलझड़ी और चांचल शामिल हैं। इन त्योहारों के दौरान आदिवासी लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार समारोह मनाते हैं, जिसमें पारंपरिक नृत्य, गीत और रीति रिवाज शामिल होते हैं। सरहुल खासकर आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो फसलों की अच्छी उपज और कृषि की सफलता का प्रतीक माना जाता है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ साथ झारखंड के ग्रामीण इलाकों में भी बदलाव आ रहे हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भरता कम हो रही है और औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि इस बदलाव के साथ साथ ग्रामीण समाज और उनकी पारंपरिक जीवनशैली को बनाए रखने की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं की पहुंच बढ़ने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी झारखंड ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य में कई प्रमुख शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जो उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं और पहल की हैं, जिसमें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सुधार और निजी क्षेत्र में शिक्षा के अवसरों की वृद्धि शामिल है। इसके साथ ही कौशल विकास और पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी झारखंड ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं का विस्तार किया गया है और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को सुधारने के लिए विशेष चिकित्सा योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम शामिल है। झारखंड के पर्यावरणीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वन संरक्षण और पुनर्निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की वन संपदा और जैव विविधता को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण और खनन गतिविधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज ने औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि को गति दी है। राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां और योजनाएं तैयार की हैं। इसके साथ ही छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य की राजनीति में भी परिवर्तन देखे गए हैं। झारखंड ने अपने गठन के बाद से कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की भूमिका शामिल है। राज्य की राजनीति में आदिवासी अधिकारों, विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं। राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने राज्य के विकास के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं का गठन किया है, जो राज्य के सामाजिक और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। संक्षेप में, झारखंड का इतिहास एक लंबी और विविध यात्रा की कहानी है, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विकास तक के कई पहलू शामिल हैं। इस राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धरोहर इसकी विविधताओं और परंपराओं के साथ साथ आधुनिक समय की चुनौतियों और अवसरों को भी समेटे हुए है। झारखंड की पहचान इसकी सांस्कृतिक समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक विकास के प्रयासों से है, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण राज्य बनाते हैं।